आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑफ पेरेंटिंग। सो ये वो फ्रेम है जो मेरे इतने सारे बच्चों को अगर स्टार्ट हुआ, वाई आई ऑलवेज अप्रिशिएट, मैं उसके लिए अलग से ब्लॉग निकालूं। हम इधर उधर जा नहीं पा रहे हैं, बेटा ये किसी को मत बता, योर किड्स आर स्मॉल, चाहे आप कितने भी तकलीफ में हो, खाना बनाना है चाहे चार दीवारी में है, आप उनको रूबरू कराइए। बिकॉज मैं ब्लॉग के साथ में आता हूँ। आज की शुरुआत करते हैं ग्रीन टी से। So good afternoon everyone. I'm very happy that today lot of subscribers are coming up and asking me to make a video on some suggested topic. So already मैं 2 वीडियो निकाल चुका हूँ, जिस पे पहले बात किया था हम लोगों ने लाइब्रेरी के ऊपर, मेरी बुक्स के ऊपर, जो बुक्स हम रेफ़र कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक आया था कि एक बुक का सारांश देने के लिए, और अभी एक तीसरा जो टॉपिक आया है वो है कि ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक हाउ वी कैन डज द पेरेंटिंग, बच्चों को कैसे हम केयर करें, संभालें, या क्या चीज़ उनके साथ करें, क्योंकि सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। एंड दिस इज़ बीन सजेस्टेड बाय फैज़ खान, सो I am going to make a video on this. I am not expert of parenting, but definitely since I have the kids, right? I have 2 kids. One is Aditya and another is Viraj. So I can share my experience that how I and what I did during this COVID. मैं आपको आज एक फ्रेम दिखाता हूँ जो मेरी टीम ने मेरे को शेयर किया था, and I'll give you a very close up of it. So ये वो फ्रेम है जो मेरी टीम ने मेरे को दिया था, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज दे नो दैट आई डज व्लॉगिंग एंड मैं वीडियो निकालते रहता हूँ। तो अगर आप देखेंगे इस पे कि उन्होंने जितने भी मैंने टॉपिक पे वीडियो आज के डेट में निकाला है वो सब इसमें दिया हुआ है। आई डू नॉट नो, क्रिएशन ऑफ इमेज, थॉट वेट, इट वॉज ए जोक, डू नॉट हैव ए टाइम, आई एम उत्तराखंड, डायरेक्ट सेलिंग, एनीथिंग। एंड इसके बाद भी 100 नाम है इसके ऊपर, और मैं अब तक 200 के ऊपर निकाल चुका हूँ वीडियो। बट जब ये मेरे पास आया था तो इट हैज़ गिवन सरप्राइज कि इतने सारे टॉपिक है मेरे। एंड व्हेन आई स्टार्ट रीडिंग और सीइंग दोज वीडियोज, आई ऑल्सो गेट मोटिवेटेड। लाइक माई फर्स्ट इंटरव्यू विद माई सन, रिमोट कंट्रोल ऑफ योर्स, हार्ट अटैक, वर्क फॉर, हैप्पी मशीन, इनविजिबल स्टिकर, चलता है एटीट्यूड, रिस्पेक्ट योर सेल्फ, कनेक्ट फेयर ऑफ लूजिंग, then mentor and coach, procrastination, glass of water, first day of the year, rich dad, poor dad, so many topic if you see here. कभी हो कभी हाँ कभी ना. So I wanted to share these things with you, so I am sharing. मेरे भांजा भांजी भी हैं और मेरा भतीजा भी है। So इतने सारे बच्चों को अगर आपको पेरेंटिंग करना है या उनके साथ बात करना है, तो हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट? एज आई सेड, आई विल बी शेयरिंग माई ओन एक्सपीरियंस विद यू, एंड व्हाट इज़ माई एक्सपीरियंस एंड व्हाट आई डिड एक्चुअली। आई फंडामेंटली जो मेरा जो सबसे पहला रूल है वो है इंगेज करने का, कि आप बच्चों को कैसे इंगेज कर सकते हो। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, राइट, कि इंगेज कैसे करना चाहिए। और आज के दौर में जब पेंडेमिक नहीं था तो बच्चे कभी क्रिकेट खेलने चले जाते थे, कभी कहीं चले जाते थे, स्कूल जाते थे, तो दे वर इंगेज्ड। बट सिंस नाउ दे आर एट होम, हाउ यू आर गोइंग टू इंगेज दैम। कि इंगेजमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो मैं आपको अपने एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे दोनों बच्चे क्रिकेटिंग में, एक 12 साल का है, एक 18 साल टच करने वाला है 3-4 महीने में। तो IPL जब स्टार्ट हुआ एंड दे सेड कि पापा IPL आ रहा है, although I am not that much a fan of cricket, but still I got involved with them. उनके साथ मैं इन्वॉल्व हुआ, उनके साथ इंटरेस्ट दिखाया, उनके साथ मैं मैच को देखना शुरू किया, उनके साथ मैंने कमेंटिंग किया। उसके बाद मैंने अपने वीडियोस भी निकाले उसकी ट्रेनिंग को लेकर, उसके लिए बच्चों को इन्वॉल्व किया, उनसे पूछता था कि ये कौन है, ये क्या है, सारी जानकारी उनसे ली। एंड देन आई स्टार्टेड इंगेजिंग देम, एंड ऑफ कोर्स इट वॉज सैटरडे संडे, काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते हैं। आई एम श्योर आप लोग देखते होंगे, लाइक कपिल शर्मा आता था या और भी अदर प्रोग्राम आते थे, या इंडियन आइडल आता है अभी भी। तो हम भी वो देखना चाहते थे, लेकिन हमने वो देखे नहीं। वी हैव अवॉइडेड दैट बिकॉज वी वांटेड टू बी विद आवर किड्स सो दैट दे शुड नॉट बिकम बोर। और अगर मैं दूसरी चीज़ में अगर बात करूँ तो जैसे मैंने एंगेजमेंट की बोला, मेरा छोटा बेटा यूट्यूबर है और ऑफकोर्स क्रिकेटर भी है, सब चीज़ में उसका इन्वॉल्वमेंट है। सो व्हाट आई डज,
वट एवर ही डू और डज, और कोई भी अगर वो अच्छा चीज़ करता है या कुछ भी अचीवमेंट करता है तो आई ऑलवेज अप्रिशिएट हिम. वाई आई ऑलवेज अप्रिशिएट? बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू अप्रिशिएट देम दे गेट इनकरेज्ड होते हैं वो नई चीज़ को करने के लिए और आगे बढ़ते हैं. तो मेरा सेकंड टिप ये रहेगा कि अपने बच्चों को इनकरेज कीजिए. अगर वो कोई चीज़ अच्छी कर रहे हैं ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक, यू शुड डेफिनेटली इनकरेज देम. और जब आ जाता है कि जब अब जैसे अब मेरा बड़ा बच्चा है तो अभी उसको इंगेज कैसे करना है, तो उसको इंगेज करने के लिए ही रिक्वेस्टेड समथिंग विच एक्चुअली आई ब्रॉट, एंड मैं उसके लिए अलग से ब्लॉग निकालूंगा, अभी मैं बात नहीं करूंगा उसके ऊपर. तो मैंने उसके लिए वो चीज़ किया जो उसने मांगा, जो मैं कर सकता था मैंने किया. एंड बिकॉज ऑफ दैट, एट दैट लेवल बॉय इज ऑल्सो गॉट इंगेज्ड. एंड बिकॉज ऑफ दिस, मतलब जो चीज़ मैंने उसको प्रोवाइड करी उसके चलते ही हैज़ स्टार्टेड इंक्रीजिंग हिज नॉलेज. और वो नॉलेज इंक्रीज करने से ही थोड़ा सा उस चीज़ में वो बिजी हो गया एंड कुड अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग. सो व्हाट आई डिड, व्हाट ही रिक्वेस्टेड, ऑल्दो ही वॉज बिहाइंड मी फॉर मैनी ईयर्स, बट नाउ सिंस आई अंडरस्टैंड द सिचुएशन आई डिड दैट. हम इधर उधर जा नहीं पा रहे हैं और अपने रिलेटिव से नहीं मिल पा रहे, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जब बात करता हूँ अपनी मदर से, सिस्टर से, ब्रदर इन लॉ, सबसे जितने भी मेरे रिलेशन में, उनसे जब मैं वीडियो कॉल में बात करता हूँ, बट मैं एक और चीज़ इंश्योर करता हूँ कि मैं बच्चों से बात ज़रूर करूँ. और जब मैं बच्चों से बात करता हूँ तो उनको पूछता हूँ भाई क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, एंड आई रिमेंबर व्हाट इन विच एरिया दे आर गुड, एंड देन आई एनकरेज देम टू डू दैट. दैट इज़ नंबर 1. नंबर 2, मैं साथ के साथ उनको कुछ टास्क में इन्वॉल्व करता हूँ कि बेटा मैं तुमको ये सीक्रेट टास्क दे रहा हूँ, इसको करो, एंड यू वोंट बिलीव दे डू दैट. इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा जहाँ पे मैंने अपने भतीजे को एक छोटा सा टास्क दिया, उसको फ़ोन करके बोला बेटा ये किसी को मत बताना, लेकिन तू ये एक छोटा सा वीडियो शूट करके मेरे को देना. एंड जब वो चीज़ हो रही थी तो उसने मेरे को कॉल किया. एक्चुअली मेरी मदर का टेस्ट था तो उसके लिए मैंने उसको बोला था कि तू वीडियो रिकॉर्ड करके मेरे को भेजना. एंड जब टेस्ट के लिए आया उसको अंदर कमरे में बंद कर दिया. इमीडिएटली कॉल मी, ताऊ जी मैं अभी वीडियो शूट कैसे करूँ, मेरे को बोल दिया है बाहर नहीं जाना है. तो देन आई सपोर्टेड हिम, आई गाइडेड हिम. एंड नेक्स्ट डे जब दूसरा टेस्ट था तो वो पहले से जाके ऑलरेडी उसको पता था कि उसको वीडियो शूट करना, दूसरे रूम में जाके उसने जूम करके सारी चीज़ें की. एंड देन आई आस्क्ड तूने मास्क लगाया था, बोला हाँ ताऊ जी मास्क लगाया, ये किया वो किया. सो you need to talk to your kids, and you need to become kids with them. Even your kids are small, they also need attention. और अगर आप अटेंशन नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं वो जो है ना डाइवर्जन हो जाता है चीज़ों का. सो चाहे बच्चा छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे मिडिल एज में हो, they need attention. So ensure that you are giving that attention. You have all positivity and happiness environment at your home. चाहे आप कितने भी तकलीफ में हो, please do not showcase your anxiety, your issues in front of them. बच्चों को जैसे मैंने बोला ना कि इंगेज करना, इंगेजमेंट के साथ साथ मैं कुछ नई चीज़ क्रिएटिविटी के बारे में सोचता हूँ ताकि उनको उसमें इंगेज करा जाए. तो जैसे मेरे बच्चे टच वुड आज की डेट में दे सपोर्ट देयर मॉम. उनको बर्तन धोना है, चाहे उनको खाना बनाना है, चाहे उनको डिश बनानी है, दे ऑल गेट इन्वॉल्व. जैसे मैं पूजा करता हूँ सुबह शाम, सो मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ, जब मैं थोड़ा मीटिंग में रहता हूँ तो मैं पहले बोल देता हूँ बेटा पूजा कर लेना. सो आई वॉज वेरी सरप्राइज दैट वन डे आई वॉज इन ए मीटिंग एंड मेरी मीटिंग काफ़ी देर तक चल रही थी, तो देखता हूँ तो ऑलरेडी बच्चों ने पूजा करके रखी. सो दिस इज हाउ योर किड्स आर गोइंग टू एंगेज एंड दे शुड नो. उनको पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हैं. इग्नोर मत कीजिए किड्स को. एंड इग्नोर जब आप करोगे तो वो और आपको दूर लेके चला जाएगा. वैसे ही पेंडेमिक लगा हुआ है, आप एक चार दीवारी में हैं, आप लिमिटेड लोग हो जो आपस में फिजिकली बात कर पा रहे हो, फिजिकली मिल पा रहे हो, और उसके बावजूद जब आपका बच्चा आपके पास आता है अटेंशन चाहने के लिए और आप उसको इग्नोर करते हो तो दैट क्रिएट्स ए वेरी बैड इम्पैक्ट. सो इंश्योर कि आप इग्नोर ना करें अपने बच्चों को. जब भी वो आ पाएँ, गिव देम अटेंशन एंड लिसन टू देम व्हाट दे आर सेइंग. स्पेंड टाइम विद देम. चाहे 1 घंटा करें, चाहे आधा घंटा करें, बट टाइम स्पेंड करने की मैं बात कर रहा हूँ. टाइम स्पेंड कीजिए और उसके साथ साथ
आपके जो प्रीवियस चीज़ें हैं उनसे उनको रूबरू कराइए, बिकॉज ये जो लाइफ की भाग दौड़ है शायद उसमें हम अपने बच्चों को कितना अपने पास्ट के बारे में बताए हैं, या रिलेशंस के बारे में बताए हैं, या अपने फैमिलीज़ के बारे में बताए हैं। अगर नहीं बताए हैं तो मेक देम अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स। दिस इज़ द बेस्ट टाइम माय डियर फ्रेंड्स व्हेन यू स्पीक टू योर चिल्ड्रन, व्हेन यू आर वेरी क्लोज टू योर चिल्ड्रन। तो इस वीडियो को मैं अभी यहीं एंड करता हूँ एंड नया व्लॉग के साथ मैं आता हूँ। Although we do lot of things, but I have shared you few things which we are doing and ऐसा नहीं है कि हम जानबूझ के ऐसा करना है, but हम करते हैं because when you start getting involved with your kids, automatically things start happening and then you start getting involved into it. So thank you for Faz, who suggested me to comment on this, who suggested me to share my experience. So I have shared anything. If all of you further need to know, I will definitely would like to share my video, my experience in fact on that. But share और सब्सक्राइब और लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग चेन ऑफ लाइफ।